Hello student, today we will learn chapter 6 of your EVS book. The title of this chapter is Foods We Eat. So let's start reading it and we will also do the exercises of this chapter. So as you can see in this chapter there are some children sitting on the grass and they are having some conversation. जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं घास पे और वो कुछ बातें कर रहे हैं। तो आइए हम इनकी बातों को पढ़ेंगे। Last night I ate a chapati made of bajra and jaggery. आखिरी रात मैंने रोटी खाई थी जो कि बाजरा और गुड़ से बनी हुई थी। I cooked dal and rice. मैंने दाल और चावल बनाया था। Yesterday no food was cooked in my house. कल मेरे घर में कुछ भी खाना नहीं बना था। I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. मैं गुरुद्वारा गया था अपनी दादी के साथ और मैंने वहाँ पे लंगर खाया। वहाँ पे दाल और चपाती मिल रही थी। Ami had cooked kheer and puri, which I don't like, so I ate an omelette instead. अम्मी ने खीर और पूड़ी बनाई थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऑमलेट खा लिया। My mother cooked fish. I ate lots of it. It was really tasty. मेरी मम्मी ने मछली बनाई थी, मैंने उसे बहुत खाया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और वो बहुत ही टेस्टी है। My mother brought noodles from the house where she works. We enjoyed eating it. मेरी मम्मी नूडल्स लेके आई थी जहाँ पे वो काम करती है वहाँ से, और मैंने उसे बहुत इंजॉय किया। What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. तुमने कल क्या खाया था उसे इस प्लेट पे लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, you can write you have eaten maybe dal, rice, चपाती, ओके। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपने कल रात में खाया या कल दिन में खाया, you can write it over here. Now there are some questions. Now on the blackboard write the names of all the food items that you have written on your plate. तो ये सारी बातों को हम जो है अपने जितने भी चीज़ें खाने की आपने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो आइटम्स लिखे हुए हैं उनको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बाकी बच्चों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? You must have noticed that in the picture there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? So all these questions we will answer it on the next page. Yeah, here. So the first question was, did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? क्या सभी बच्चे जो क्लास में हैं उन्होंने कल एक जैसा ही खाना खाया था? क्यों? So you can answer it like this. No, all of them ate different food items. सबने different खाना खाया, सबने अलग अलग तरीके का खाना खाया था। It is because they belong to different families and possibly from different regions. ऐसा इसलिए था क्योंकि वो विभिन्न परिवारों से हैं और हो सकता है विभिन्न जगहों से भी हों, जैसे कि कोई दिल्ली का है, कोई चेन्नई का है, कोई कोलकाता का है, तो वो सब अलग अलग खाना उनके घर पे बनता होगा। You must have noticed that in the picture there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? आपने पिक्चर में देखा होगा कि एक बच्चा था जिसके घर पे कुछ भी खाना नहीं बना था, उसका क्या कारण हो सकता है? इसके आंसर में you can write, there could be many reasons behind this. Maybe the child's mother or whosoever cooked food at home was not keeping well the previous day. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो बच्चे की माँ है जो खाना बनाती हैं, या फिर कोई और जो भी उनके घर में खाना बनाता है वो उनकी तबीयत ठीक ना हो पिछले दिन, और मे बी द फैमिली इज़ पुअर एंड कुडंट अफोर्ड द मील्स ऑल टाइम। और ऐसा भी हो सकता है कि वो परिवार काफ़ी गरीब हो और वो खाने को अफोर्ड नहीं कर पाता, मतलब खाने का जो खर्च है वो नहीं उठा पाता है, इसलिए वो हर मील को नहीं खाते हैं। Has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why?
क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको किस दिन बहुत भूख लगी हो और कुछ भी खाने को ना हो? यदि हाँ, तो क्यों? यस, दिस हैपेंड व्हेन वी रैन आउट ऑफ द गैस सिलेंडर। हाँ, ऐसा कई बार होता है जब हमारे घर में गैस खत्म हो जाती है। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं? वी कैन फील द अर्ज टू ईट समथिंग इन आवर स्टमक व्हेन वी आर हंग्री। हमें जब भूख लगती है तो हमें हमारे पेट में महसूस होता है कि हमें भूख लग रही है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आपको कैसा महसूस होता है जब आप भूखे होते हैं? व्हेन वी आर हंग्री वी फील रेस्टलेस अंटिल वी ईट समथिंग। जब हम भूखे होते हैं तो हम तब तक थका हुआ महसूस करते हैं या भूखा महसूस करते हैं जब तक हम कुछ खा नहीं लेते हैं। विपुल्स फैमिली, विपुल का परिवार। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। विपुल के परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं जो कि वो नहीं खाते हैं जो सब लोग खाते हैं। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट पीपल्स ईट? क्या आपको लगता है कि वो लोग वो चीज़ नहीं खा सकते हैं या नहीं खाते हैं जो विपुल के परिवार में खाया जाता है? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। आइए हम विपुल के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल ब्रॉट अ भुट्टा। स्कूल से लौटते समय विपुल जो है अपने स्कूल से लौटते समय वो एक भुट्टा को लेके आता है। एक भुट्टा आप मक्का जानते हैं। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर, वेयर इज चुटकी? आई वांट टू सी हर। जब वो घर पहुंचता है तो अपनी माँ से पूछता है कि चुटकी कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड, चुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर्स। उसकी माँ ने बोला कि चुटकी अपने रूम में ऊपर अपने रूम में है। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, यू ऑल्सो कम स्टेयर्स विद मी। विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ ऊपर। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, आई हैव सोक्ड बास्ट चपाती इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। उसकी माँ ने रोका। उसकी माँ ने ये बोला कि उसने दादी के लिए रोटी को दाल में भिगो के रखा है, डुबो के रखा है ताकि उसकी दादी खा सके, तो उन्हें पहले खाने दो। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? क्या आपने दाल में चीनी डाला है? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। आप खाने बनाने के तरीके को भूल गई हैं नागपुर से लौटने के बाद। विपुल की दादी ने उसकी माँ से कहा। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की माँ ने कहा कि मैंने दाल को चखा है और वो काफ़ी अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। विपुल अपनी दादी की प्लेट को उठाता है और दौड़ता हुआ ऊपर चला जाता है और बोलता है अपनी दादी को कि वो उसका पीछा करके ऊपर की तरफ आए। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तो मैं भी इतनी तेजी से पहाड़ पे चढ़ जाती थी, दादी ने बोला। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hand and lifted little चुटकी। विपुल ने भुट्टा जो वो खा रहा था उसने अपनी मामी को दिया और अपने हाथ को धोया और छुटकी को उठा लिया। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, शी इज़ हंग्री, सेड मामी। छुटकी अचानक से रोने लगी। उसकी मामी ने बोला कि वो भूखी है। शी सैट डाउन टू फीड चुटकी। फिर वो बैठ गई और छुटकी को खाना खिलाने लगी। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन ओवर हेयर, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। बिफोर दैट वी विल डू another exercise. Ask your elders and fill in the blanks. What can they eat? What they cannot eat? वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं? Child, बच्चे क्या खा सकते हैं? राइस, दाल, ओट्स। बच्चे क्या नहीं खा सकते हैं? भुट्टा, शुगर केन। यंग, जो जवान लोग हैं। एनीथिंग एडिबल, जो कुछ भी खाने को होता है वो सब कुछ खा सकते हैं। ओल्ड, बूढ़े लोग क्या खा सकते हैं? राइस, दाल, करी, ओट्स। व्हाट दे कैन नॉट ईट, वो क्या नहीं खा सकते हैं? भुट्टा, हार्ड ड्राई फ्रूट्स, शुगर केन। So this was about things that we can or we cannot eat. Do we eat all the things that we can eat? Not always. Let us talk about those things that we do eat. So
ये तो उन चीज़ों के बारे में था जो हम खा सकते हैं और नहीं खा सकते हैं। क्या जो हम खा सकते हैं वो हम हमेशा खाते हैं? शायद नहीं। तो आइए हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करें कि जो हम खा सकते हैं। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। यहाँ पे जो खाने की चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें से उन चीज़ों के ऊपर गोला बनाइए जो आप अक्सर खाते हैं, जैसे राइस चावल, वीट गेहूँ, ओट्स एंड या ये सारी चीज़ें हम अक्सर खाते हैं। बार्ले, मेज, मिलेट कभी कभी खाते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड अप ऑफ दीज थिंग्स। हमारे बहुत सारे खाने की चीज़ें जो है वो इन सारी चीज़ों से बनी होती हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज ईजली एट विच प्लेस। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस जगह पे क्या चीज़ बहुत आसानी से उगता है। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। बहुत विभिन्न तरीके की चीज़ें अलग अलग जगहों पे खाई जाती हैं। सो अब हम उन क्वेश्चन को आंसर करेंगे जो विपुल के परिवार से हमने देखी थी। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। दादी सीढ़ियों पे जल्दी से क्यों नहीं चढ़ पाई? यू कैन आंसर इट लाइक दिस, बिकॉज शी इज ओल्ड। क्योंकि वो बूढ़ी थी। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी को अपनी दाल कैसी पसंद थी? दादी लाइक्स टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ शुगर इन हर दाल। दादी को अपनी दाल में थोड़ा सा चीनी पसंद है। हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजिली एंड वाई। जो अभी हमने विपुल के परिवार की कहानी सुनी थी उनमें से कौन कौन जो है वो भुट्टा आसानी से खा सकता है और क्यों? तो आप लिख सकते हैं विपुल, हिज मदर एंड मामी कैन ईट भुट्टा इजिली एज दे आर यंग एंड हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। विपुल, उसकी माँ और उसकी मामी जो है वो आसानी से भुट्टा खा सकते थे क्योंकि वो यंग थे और उनके दांत जो है वो स्ट्रॉन्ग है। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं? क्यों? नो, नॉट ऑल द ओल्ड पीपल ईट भुट्टा। इन ओल्ड एज द टीथ एंड गम्स बिकम वीक। नहीं, सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते हैं क्योंकि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, जो हमारी जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो हमारे दांत और हमारे जो मसूड़े हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। फॉर 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज़ हर ओनली फूड। वाई। जो 4 महीने की छुटकी थी उसके लिए उसकी माँ का जो दूध है वही जो है उसका खाना था। क्यों? एज 4-month-old children do not have teeth, they need to take only fluids. Mother milk is the best fluid for kids. 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनके पास दांत नहीं होते हैं। 4 महीने के जो बच्चे होते हैं उनके पास दांत नहीं होते हैं, इसलिए उनको जो दूध है दूध ही जो है उनके लिए खाना होता है और जो माँ का दूध होता है वो उनके लिए सबसे अच्छा होता है। Find out where each of these things eaten more. We not only eat different things, but we also use the same things to prepare a variety of food items. Find out and write what all can be prepared from rice and wheat. So यहाँ पे wheat से बनी हुई चीज़ें, चपाती एंड हलवा इज ऑलरेडी मेंशन, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूड़ी, पराठा, केक, ब्रेड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वीट से बनी होती हैं। राइस से पुलाव, डोसा, बिरयानी, खिचड़ी, इडली, खीर। हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट। तुमने कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखी हुई हैं, जैसे वीट से बनी हुई 4 चीज़ें मैंने लिखी हैं, राइस से बनी हुई 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। Similarly, different pulses, vegetables, fruit, meat, etc. are eaten in different places. People have different likes and dislikes. Let us talk about it. इस तरीके से हर जगहों पे विभिन्न तरीके की दालें होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, मीट होते हैं। तो आइए उनके बारे में हम देखते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्या पसंद होता है, क्या नहीं पसंद होता है। राइट द नेम ऑफ 3 फूड्स आइटम यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। ऐसे 3 चीज़ें लिखिए जिनके बारे जो आपको पसंद है और जो आपको नहीं पसंद। तो ये आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है लाइक पाव भाजी, दाल राइस, जलेबी। डिसलाइक बिटर गार्ड, पम्पकिन, समोसा। आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स। क्या आपकी पसंद और नापसंद जो है वो आपके परिवार से मिलती जुलती है या अपने दोस्तों से। Let us talk to some people and know what they like to eat.
आइए हम देखें कि और लोगों को क्या क्या चीज़ें पसंद है। ली चेन, I live in Hong Kong. My mother and I both love to eat snakes. Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat Ling Hu Fen. मैं हांगकांग में रहती हूँ, मेरी माँ और मुझे सांप खाना बहुत पसंद है। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे सांप खाने का मन होता है। जब भी मुझे ऐसा मन होता है तो मैं होटल में जा कर के ली हू फेन जो है वो ऑर्डर करती हूँ। I live in Kashmir. I like fish cooked in mustard oil. Once we had gone to Goa, we ate fish there, but it tastes very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. मैं कश्मीर से हूँ, मुझे मछली जो है वो सरसों के तेल में बनी हुई बहुत पसंद है। एक बार मैं गोवा गई थी, वहाँ पे मैंने मछली खाई जो कि बहुत ही अलग तरीके का टेस्ट था उसका। मेरी माँ ने कहा कि वो समुद्री मछली है और उसे नारियल के तेल में पकाया गया है, तो उसे वैसे भी डिफरेंट होना ही था। थॉमस, आई लिव इन केरला. I really like to eat two things. Both grow in our courtyard. One grow on a tall tree and other underground. It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It tastes very good. थॉमस बोलते हैं मैं केरला से हूँ, मुझे दो चीज़ें खाना बहुत पसंद है और ये दोनों ही चीज़ें हमारे आंगन में उगते हैं। एक जो कि बहुत बड़े पेड़ पे उगता है और एक जो ज़मीन के नीचे। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका। ये बहुत अच्छा लगता है अगर आप उबला हुआ टैपियोका खाएंगे और उसे नारियल की चटनी के साथ खाएंगे, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। What are the reasons that decide what we eat? Put a tick on them, add to the list. वो क्या रीज़न होता है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए? आइए उस पर हम टिक लगाएं और उसको हम लिस्ट में ऐड करेंगे। What is easily available? What we can buy? क्या हम आसानी से खरीद सकते हैं? क्या हम आसानी से हमें मिल जाता है? Customs and tradition, हमारे जो रीति रिवाज हैं। Whether we like it or not, हमें पसंद हो या ना पसंद हो। द फ्रेशनेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड, और जिस तरीके का जो फूड होता है वो हमें कैसा दिख रहा है और वो कितना सजावटी है, इससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हम उसे खाना चाहते हैं या नहीं। नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट अ टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर। सो यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें हम क्या खा सकते हैं उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है तो अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे बनाना फ्लावर्स, ड्रमस्टिक फ्लावर्स, मशरूम्स, लेफ्ट ओवर चपाती, कैमल्स मिल्क, हेंस एग, लीव्स ऑफ अरवी, फिश, आमला, चपाती, कोकोनट ऑयल, ग्रास, crab. So grass basically no, but there are some grasses which is used as a some spices, so yeah we can, but here we should not write it grass as a eatable. Crab, yes. Seed of onion, yes. And meat, cauliflower. What we cannot eat, क्या हम नहीं खा सकते हैं? Lotus stem, rat, and yeah, these are the frog we should not eat. Write the name of some food item that you have never eaten before but feel like eating. यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आपने कभी नहीं खाया और जो आप खाना चाहते हैं, लाइक सरसों करी, चपाती मेड बाई बाजरा फ्लोर। सो बिकॉज ये सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से नहीं मिलती हैं, तो अगर आप भी अपने बारे में लिख सकते हैं जो आपको आसानी से नहीं मिलती हैं और आप खाना चाहते हैं, यू कैन राइट इट ओवर हियर. So this is the end of the chapter, and you can write all these answers into your notebook. यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है. ये सारे प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, and you should also learn it, और इसे आप याद करेंगे. Thank you.